मैं कर रहा हूँ। दरअसल इस पे हमने सारे महापुरुषों को जगह दे दिया है कि भाई जिसके घर में जाए तो कम से कम इस महापुरुषों को हाँ दे देता। दरअसल ध्यान से ज्ञान मिलता है, ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से सम्मान मिलता है। अगर संविधान नहीं होता तो आज जो दबे कुचले लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। आज के तारीख में जो भी हो, आज हमारी बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं, संविधान एक श्रेय है, एक रास्ता है। कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है तो लोग संविधान का सहारा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें पूरा चीज समाया हुआ है। सारी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है। सच सच होता है और झूठ होता है। तो थोड़ा समय एक लाइन पढ़ूंगा। भारत के संविधान का पहला पेज। हमारा एक प्रोग्राम था हिंदी भवन इलाहाबाद में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के 400 वकील आए थे। हमको 3 मिनट बोलने का मौका मिला। हमने कहा इसमें से जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स है। आर्टिकल नंबर 1 कोई बता दे तो 5000 रुपया इनाम दूंगा। कोई बता ही नहीं पाया आर्टिकल नंबर 1। हम कहे जब ए नहीं जान रहे हैं तो जेड कैसे जानेंगे। और कारण क्या था? कहे सर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और भारत के संविधान के पहले पेज पे लिखा है, पहला आर्टिकल जो है उस पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। या तो अपने देश को भारत बोलिए या तो इंडिया बोलिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया गवर्नमेंट, और दूसरा भारत सरकार। बाकी दूसरा कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो मैं प्रार्थना के तौर पे करूंगा, आप लोगों को 2 लाइन करना है कि भारत के संविधान का उद्देशिका क्या है, संविधान लिखने का उद्देश्य क्या रहा। बाकी का बाद में पढ़ते रहिएगा जी। हम कहूंगा हमारे साथ में एक प्रकार से ये रिगार्डिंग हाँ जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा नहीं लग रहा, 2 मिनट का। अच्छा तो जाइए, इनको जाना चाहिए। अच्छा मैं पढ़ूंगा, हमारे साथ दोहरा दीजिएगा जी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत। धन्यवाद। ये संविधान की उद्देशिका है। बहुत बढ़िया। तो हर विचार, आपका विचार बहुत ऊंचे चला गया। एक एक के वो अंदाज न पाई कितने ऊंचे पर है। ये तो आप लोगों का वो है। बच्चा एक पायलट हो जाने की वजह से पूरे वर्ल्ड में घूमने का मौका मिल रहा है। मुंबई से यहाँ चला आया, मात्र 1024 रुपया लगा, मात्र 1000। और दिन भर अगर जहाज में रहूं तो मात्र 1000 रुपया लगता है। बच्चे को पायलट बनाने में टोटल 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। लेकिन मुझे पता है मरने से पहले 2 करोड़ में वसूल लूंगा आने जाने में। भाई काला जन टिकट निकाले हमारे संगमा आने यादव जी रहे, भैया पहली ना जाती हमको आवा हमारे संगमा। अब कितने टिकटवा निकाला 9000 के। अब उनका 9000 हमारे 1000 में आई थी दोनों। ऐसे 7000 बार लूंगा मैं। 1 करोड़ लगाया हूँ, लेकिन मरने से पहले 2 करोड़ वसूल लूंगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ बात। और किसी का बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है तो हमारा बच्चा बन चुका है, उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं। इस तरह से आप बन सकते हैं। भाई बनना तो उसको है ना। घोड़े को एक कुएं के पास ले जा सकते हैं। अच्छा बहू भी पायलट है? आ जाएगी बहू। खोज रहा है ना पायलट अपने आप। कुछ लोग बोले यार मौर्या हो तो मौर्या पायलट होनी चाहिए। हमने कहा कोई जरूरी है? भाई मौर्या शादी मौर्या में इसलिए करता था कि मौर्या के घर में मुरई मरचा भंटा बोया जाता था। तो जब उसकी पत्नी आती थी तो बोती तो नहीं तो निकियाने काम करती थी। अब तो बच्चा पायलट हो गया, उसकी शादी पायलट की हो गई है, तो लड़की पायलट चाहिए हमको। जात पात धर्म से हमको कुछ लेना देना नहीं है।
पायलट रहेगी वो भी जहाज चलाएगी, वो भी जहाज चलाएगी, और दोनों चलाते चलाते हो सकता है खुद का जहाज ले ले। भैया तो नौकरी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ले लेंगे, जहाज लेंगे अपना खुद का चलाएंगे, प्रयास यही है। बिल्कुल चलाएंगे जी, तो ये सारी चीजें हैं, ये सोच है हमारी। और हिंदू मुसलमान कहे कि न हिंदू बनेंगे और न मुसलमान बनेंगे, अरे इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। अरे हम कहीं इतना बड़ा मुसलमान पर गर्व हो तो खतना नरमस कराई क्या हुआ, बहरे खतना हो तो कितनी बड़ी विडम्बना है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बातचीत करते रहेंगे, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। आपका और- विचार बहुत ऊंचा और है, प्रयास रहे, इसका कोई था नहीं लगा। आपको हम बता दें, महाराष्ट्र शासन ने पूरे भारत में घूमने का मौका दिया है। PWD का मैं कंट्रैक्टर हूँ, और आपको बता दूं नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी महाराष्ट्र का मैं प्रतिष्ठित अध्यक्ष हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मरने के बाद मेडिकल कॉलेज में अपनी पूरी सारी को डोनेट कर दिया हूँ, और गलती से किसी ने हमें को मरने के बाद जलाया, उसके पूरे परिवार को फांसी हो जाएगी। कि हमेशा 24 घंटा लेके चलना पड़ता है कि हमारी वजह से किसी का परिवार फांसी में न चला जाए, और देखेगा तो बोलेगा भाई जलाओ मत, ये तो लफड़ा है। मेडिकल कॉलेज में मैंने डोनेशन दे दिया हूँ, मरने के बाद अगर मेरा आँख किसी को काम आएगा तो मेरा आँखिया तो जिंदा रहेगी, जलाने से अच्छा जिंदा रहे। अरे यार, ऐसे आदमी को भगवान 1000 बरिस की आयु दे। 100 साल तक माइकलाल कोई टच नहीं कर सकता नहीं, है। नहीं, कोई और नहीं। आपको बता दूं, बात को अन्यथा मत लेना, क्योंकि स्टूडेंट हूं मैं विपस्सना इंटरनेशनल एकेडमी धामगिरी गढ़पुरी का। वहाँ जो हमें भगवान के बारे में बताया जाता है, क्या बताया जाता है, भग मतलब भूमि, जो हमें अन्न देता है। भूमि, अगर भूमि नहीं दे तो हम घर नहीं बना सकते हैं। गग मतलब गर्मी, जो हमें सूरज देता है। और वाक मतलब वायु, जो हमें पेड़ पौधा देता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न रहने की वजह से कितने लोग मरे हैं। अरे और नाग मतलब नील होता है पानी, कोरोना खाना नहीं। पीरियड हाँ। में ऑक्सीजन नहीं था, बहुत से लोग मरे। लेकिन लोगों को पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात, नग मतलब नीर होता है, खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन पानी के बगैर आप मर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अगर ऑक्सीजन कोई पेड़ देता है तो पीपल का पेड़ देता है। लेकिन हम लोगों को बता दिया गया डरवाने के लिए, इसमें भूत रहता है। मैं जो है आज से 30-35 साल 40 साल पहले वहाँ एक पीपल का पेड़ लगाया था, इतना बड़ा हुआ था। मेरी माता जी की सास नहीं है, मेरी दादी जी, हमारे पिताजी की माता जी, उनको कोई बता दिया भूत लगा दिया है, भूत आएगा यहाँ घरे के रहलो, वहाँ ऊपर सुपारी ये है, तब से वहाँ नहरी पे लगा दिए, राती भी राई काट दी। तो हम मावा से कहे हमारे मुड़िया काट दूं, बिल्कुल चल पीपरवा रह गई तू। पीपल एक ऐसा इकलौता पेड़ है जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और जितना हो सके पीपल लगाइए। 25 पेड़ पीपल में बम्बई में लगा दिया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो मोदी के विचार बाप। जो भी हो, जो भी हो। और आपको हम बता दें, मोदी हो चाहे योगी हो, जब भारत से निकल के बाहर जाते हैं तब वो कहते क्या है, मैं अशोक के धरती और बुद्ध से धरती से आया हूँ, ऐसा बोलते हैं। और वहां से जब उनको कुछ भेंट उपहार मिलता है तो बुद्ध की तस्वीर मिलती है। और आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे शुद्ध है ना तो बुद्ध है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा उन्हीं के परिवार से होंगे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाती पोता रहे, उसी परिवार से मैं हूँ। और अगर मैं बात करूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, दुनिया के 6 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन लोगों को लगता है अरे भैया इतने समारण वाला भगवान है, वो भगवान नहीं, वो तो आपके जन्मदाता है। सही बात, नहीं तो यही देख लीजिए क्या हालत था। सही बात। काम दिन भर करें, कुकुरन में खाना मिले, माई हमारे माई दुर्वज को आ रहे, हमके काय कुकुर बिलार है, अरे खाना बचवा में बैठ जाए, हम लगे दरिया वही। इतनी बड़ी विडम्बना, मानव मानव में भेद है। और यही हालत है सर, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। कितने जो चमार थे मुसलमान बन गए, क्यों बन गए, वहाँ मान सम्मान है। एक थरिया में बैठ खा तो रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। ये थाली में खा तो रहे हैं। हाँ, खा भाई जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहां लोग जाएंगे। ससुराल में सम्मान मिलेगा तो लड़का क्या कर रहा है, माता पिता को छोड़ दे रहा है। हाँ, जब देखो ससुराल तो जा रहे हैं। हाँ, कहे नौटंकी कमा के दे रहे हैं। कमा के दे रहे हैं। कहे जब देखा तो नौटंकी फना लो। और माई बाबू भाई लड़की के खूब प्यार मोहब्बत दामाद की, तो तोहरों लिखा कहते दामाद में जाए दूंगा, मतलब जवन दूंगा तो उन्हें कट गए। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। मेरी बात से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा हो नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हो। और दुनिया में कुछ अगर अजर और अमर है, हमें आपको पढ़ाया गया कि आत्मा परमात्मा अजर और अमर है, इससे झूठ दुनिया में कुछ नहीं है। अगर कोई चीज अमर अजर है तो उनकी विचारधारा, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1000 प्रतिमा आप निकलवा दीजिए, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मार सकते। ये मेरा मानना है, उनकी विचारधारा कौन मारेगा। अब संत कबीर, संत तुकाराम, ये लोगों ने क्या कहा, जब मन चंगा कठौती में गंगा। और उन्होंने क्या कहा, पत्थर पूछे हर मिले तो हम क्यों न पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे और जे का पीसा खाए। कितनी बड़ी विडम्बना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सब मंगल हो कल्याण हो। आपको हम एक और उपहार में लेके जाऊंगा। एक मिनट, एक चांदी का कलम है। जब आपका दामाद, जिस दामाद को अच्छा मानते होंगे, हमारी तरफ से उसको भेंट दीजिएगा। और ये 3 काम करता है। पहली बात तो लिखता है, दूसरी काम है मोबाइल को स्टैंड कर देता है, खड़ा करता है,
तीसरा है मोबाइल पे टाइप करता है, चौथा है माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला है, उनका नाम भी लिखा है इसमें। और उन्होंने जिसके घर में जाके शरण लिया उनका नाम फातिमा शेख था, उनका भी नाम लिखा है। तो ये हमारी तरफ से आपको एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते साथ भाई चले सर। हाँ ले लीजिए आप।